फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुख्य दरवाजे पर। यहाँ पहले दूसरा दरवाजा होता था, इसको तो कर बाद में इंस्टॉल किया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इनसाइड की तरफ में कैसा पोर्शन बना है। पूरा जो फोर्ट था ना दोस्तों, ऐसे काले पत्थरों से बना हुआ था। और आपको महाराष्ट्र में खासियत ये मिलेगी कि जितने भी यहाँ पे किले बने हैं वो सारे इसी प्रकार के ब्लैक स्टोन के बने हैं। तो ये महाराष्ट्र के जो भी महाराज शिवाजी थे उनके किले आप देखेंगे तो वो भी आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ऐसा पूरा ट्रैक बना हुआ है। ये ट्रैक इस पहाड़ को कट करके बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक दूर तक। तो हमें इसी ट्रैक को क्रॉस करके जाना है। और यहाँ से जो लेफ्ट का व्यू है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा आपको हॉरिबल सा दिखाई देगा क्योंकि नीचे बिल्कुल है यहाँ पर खाई। और ये जो पूरा पठार है, प्लेट्यू है ना, ये दो तरफ से 90 डिग्री पे है और जो रास्ता है वो 70 डिग्री पे है। तो हम इसी को अभी धीरे धीरे कवर करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि कितनी दूर तक अभी हमें जाना है और क्या कुछ हमें यहाँ पे नया देखने को मिलेगा इस किले को एक्सप्लोर करते वक्त। सो दोस्तों, ये किला आज के वक्त में तो सिर्फ और सिर्फ चट्टान को काट कर बनाए गए कुछ अवशेष जो मात्र यहाँ पे बचे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो सीढ़ियाँ वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है नीचे से। नीचे वाली तो बहुत खतरनाक थी भाई। और अभी भी इसका जो रास्ता है वो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने ना सच बता रहा हूँ, पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस में इतने सारे फोर्ट देखे हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा फोर्ट है जिसकी क्लाइंबिंग और जिसका डिस्टेंस मेजर करने में हमें ना सच में बहुत डिफिकल्टी हुई। थोड़ा बहुत डर भी लगा यार, दिल में धक धक हुई। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों कुछ लास्ट सीढ़ियाँ बची हैं यहाँ पे, बाकी जो मेन जो इसका पड़ाव था ना वो तो हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। अब हम ना इसके मैक्सिमम जो टॉप है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से पे पहाड़ पे। चढ़ने में तो देखो इजी हो रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इनको ग्रिप करके जाना है। उतरते समय देखेंगे भाई यहाँ पे कि कैसे हमें आना पड़ेगा। ऐसा बताते हैं कि ये वाला जो किला है ना वो अहमदनगर रियासत के जो शासक थे ना उनके अधीन में किला रहा है ये। और 1818 के वक्त में 17 किलों के साथ में ये वाला किला अंग्रेजों के पास में आ गया था। और जो यहाँ के कैप्टन थे ब्रिंस, उन्होंने लास्ट में इस किले को अपने अंडर में ले लिया था। अब इसका ऊपर का रास्ता देखिए भाई आप कैसा बना हुआ है। नीचे का पूरा व्यू देख सकते हैं भाई, कितनी घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये भाई लोग अभी वेट कर रहे हैं उतरने के लिए। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस था आपका ऊपर से? बढ़िया बढ़िया, मजा आता है भैया। नीचे आते वक्त पूरा फैमिली दिखता है भाई दिखने के बाद। तो भाई ने बताया कि उतरने में दिक्कत आता है, देखेंगे भाई। एक सिंगल पहाड़ को काटकर इस किले की संरचना की गई थी दोस्तों। सबसे पहले इसमें सीढ़ियां बनाई गई होंगी और उसके साथ साथ में इस प्रकार की ग्रिपिंग की जो ये होल्डिंग्स हैं ये बनाई गई होंगी। आप देख सकते हैं इसकी कुछ सीढ़ियां जो हैं अभी बची हुई हैं, जिसको हम बस कवर कर लेंगे ना तो हम इसके सबसे टॉप वाले भाग पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर तो कुछ पत्थर वगैरह जचा रखे हैं। और दोस्तों यहाँ ना हम देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों का जो गैप है वो ऊपर नीचे है। अब जाके थोड़ा रास्ता ठीक आया है, लेकिन हम ये भी समझ पा रहे हैं कि छैनी हथौड़ी से पूरे इस पहाड़ को काटकर, यानी कि मोनोलिथ, एक सिंगल पहाड़ को काटकर ये वाला जो किला है वो बनाया गया होगा। पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार के बहुत सारे किले हैं, लेकिन उन किलों में से यदि हम बात हरिहरगढ़ किले की करते हैं तो 1636 में ऐसा पता लगा था कि यहाँ के जो राजा थे ना शाहजी भोसले, उन्होंने इस किले को जीता था। और जब वो त्र्यंबक किले को जीतने के लिए चढ़ाई शुरू की थी तो उन्होंने तिंगलवाड़ी के, पूना के किले को जीता। और जीतने के बाद में ये जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, ये मुगलों के अधीन उस समय के एक जनरल हुआ करते थे स्थान के, जमाल नाम के, उनको ये वाला जो स्थान है वो दे दिया गया था। और उसके बाद से इस वाले हिस्से में मुगल शासनकाल चल रहा था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद में यदि हम बात करते हैं 1670 की, तो मोरोपंत नाम के जो यहाँ के बहुत प्रतापी राजा थे, उन्होंने इस किले को जीता और यहाँ अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने की
मांग भी करी थी और यहीं से उन्होंने अपना पूरा कार्यभार संभाला था। शहादरी की इस पहाड़ी के ऊपर आने के बाद में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर फैले हुए हैं बहुत सारे ऐसे पानी के कुंड, और इन पानी के छोटे बड़े टाकों के अंदर नेचुरल तरीके से पानी को स्टोर करके रखा जाता था, और जिसके साथ साथ में वो अपना जीवन यापन करते थे और इस चौकी पर वो तैनाती के लिए यहीं पर रहते थे। और दोस्तों इसी के अंदर बने हैं यहाँ पे चोर रास्ते, गुप्त रास्ते, जो कि आपदा पड़ने के बाद में यहाँ से सुरक्षित निकला जा सकता है, जिसको हम इस पहाड़ के साथ वाले हिस्से में देख भी पा रहे हैं। और ये जो पहाड़ का पूरा हिस्सा है ना, ये अपने आप में बहुत गजब का बना हुआ है। और इन पानी को आप आज भी देख सकते हो, सामने की तरफ हनुमान जी की मूर्ति रखी है और वहां पर एक वक्त पहले बड़ा मंदिर रहा होगा, लेकिन आज के वक्त में तो टूटा हुआ है, केवल पत्थर मात्र ही अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। और दोस्तों इसी के पास वाले हिस्से में देखेंगे हम तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो टेम्पल बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप इस पूरी बनावट को देख सकते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ रूइंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इस पूरी पहाड़ के ऊपर एक दूसरा यहाँ पर हमें पानी का टाका देखने को मिल रहा है। तो इससे पता लगता है कि इस पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ भी पॉसिबल था वहीं पर इन लोगों ने पानी को स्टोर करके रखा और एक नेचुरल हार्वेस्टिंग सिस्टम का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, इस पहाड़ को काटा। और दोस्तों इसी के साथ साथ में आगे की तरफ में हमें एक दूसरा कमरा दिखाई दे रहा है, वहां पे हम जा रहे हैं। पहाड़ चोटी के एक एंड पर आने के बाद में दोस्तों काफी छोटे छोटे हमें यहाँ पे जो टैंक्स हैं वो दिखाई दिए हैं पानी के, और इन्हीं टैंक्स के अंदर आज भी जो पानी का स्टोरेज है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों सामने की तरफ में आपको जो काले पत्थरों की इमारत दिखाई दे रही है ना, इसे कहा जाता था पहले का बारूद खाना, यानी कि लड़ाई के लिए जो बारूद का कलेक्शन था इकट्ठा यहीं पे रखा करते थे सैनिक वगैरह। और इस बारूद खाने को हम थोड़ा एक बार इस दिशा से देख लेते हैं कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है। तकरीबन ये 14 फीट ये इधर से हमें इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है, और इधर से हम देखते हैं तो लगभग ये 20 फीट ये लंबा होगा। आज के वक्त में इसमें अंदर जाने का जो रास्ता है वो तो बंद है, लेकिन यहां पर हमें खिड़की सी दिखाई मालूम पड़ती है, और इसी के अंदर इनका जो बारूद वगैरह वो स्टोर करते थे। तो पहले हम एक बार अंदर का जो व्यू है वो भी कैप्चर कर लेते हैं। देखो लोगों ने काफी सारे नाम लिखे, तो मैं वीडियो के माध्यम से बोलूंगा प्लीज भाई इन इमारतों को ऐसे खराब मत किया करो, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। लेकिन ऐतिहासिक नजरिए से यदि हम इसको देखते हैं तो यही वो कमरा है दोस्तों जिसके अंदर अचानक से जब यहाँ पर लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो उस लड़ाई का सामना करने के लिए सैनिकों के पास में जरूरत का जो बारूद गोले थे वो यहाँ पर स्टोर रखा करते थे। कुछ हिस्से में अनाज भी स्टोर करके रखते होंगे। तो ये है यहाँ का एक कॉर्नर का पॉइंट। और सामने की तरफ दोस्तों आपको जो बहुत बड़ा एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये इससे भी ऊंचा एक पहाड़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े एरिया में यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से ज्यादातर पानी के टैंक वगैरह हैं, और ऊपर की तरफ बनी है एक इस प्रकार की ये इमारत। अब दोस्तों हम इस पूरे हरिहरगढ़ किले के जो सबसे पीक वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, उसको देखने वाले हैं। हरिहरगढ़ किले के एक एक कोने को देखने के बाद में दोस्तों अब हम फाइनल तौर पर आपको इस पूरे किले जो कि एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है उसका बिल्कुल पीक वाला हिस्सा दिखा देते हैं, जहां पर आपको फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर पहले के वक्त में महाराज शिवाजी का जो झंडा है वो भी लगा रहता था, और जिन लोगों ने बाद में यहाँ पे शासन किया, अहमदनगर के शासकों का यहाँ पे कब्जा रहा, फिर मुगलों का रहा, उसी समय में दोस्तों इसके बाद में अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे कब्जा किया, तो उन लोगों ने उस स्थान को फ्लैग लगाने के लिए इस्तेमाल में किया था। और वो इस पूरे किले का जो कि पहाड़ पे बना हुआ है उसका हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है। वहां पर बंदर वगैरह बहुत सारे हैं, तो आपके फोन वगैरह, खाने का सामान और आपके पास में कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको छीनते हैं, थोड़ा सा आप केयरफुल यहाँ पे रहिएगा। सो दोस्तों अब हमारा ये वाला जो व्लॉग है इसको मैं पे खत्म करते हैं। अब जाएंगे महाराष्ट्र के किसी नए पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के जय हिंद, जय भारत।